और दोस्तों आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि कैसे प्रार्थना करें, प्रार्थना हमें कैसे करनी चाहिए या फिर प्रार्थना करने का सही तरीका क्या है। दोस्तों बहुत सारे भाई बहन हमें कमेंट्स करते हैं, फोन कॉल में पूछते हैं कि सर हम कैसे प्रार्थना करें, आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए। तो हम इस वीडियो के माध्यम से रोज शाम के प्रेयर में आपको प्रार्थना के बारे में सिखाएंगे कि कैसे आपको एक इफेक्टिव प्रेयर करनी है। दोस्तों केवल परमेश्वर से मांगना ही प्रार्थना नहीं है कि हम बैठे हैं प्रभु से कहें प्रभु मुझे चंगा कर दे, प्रभु मुझे गाड़ी दे दे, प्रभु मुझे घर दे दे, प्रभु मेरी शादी करा दे। ये केवल यही कहना प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना हम आपको सिखाएंगे कि आपको किस प्रकार से प्रार्थना करनी है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा कि प्रार्थना कैसे करें या फिर प्रार्थना करने का सही तरीका। उसमें पहला पार्ट आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। प्रार्थना को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है और आज मैं आपसे पहले भाग के बारे में बताऊंगा। प्रार्थना का जो पहला पार्ट है वो है एडोरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं आराधना या फिर प्रेजिंग या फिर स्तुति या फिर बड़ाई या फिर परमेश्वर की प्रशंसा या फिर परमेश्वर की तारीफ करना। जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो सबसे पहले हम इन बातों की ओर जाते हैं, परमेश्वर की आराधना को करना। अब परमेश्वर की आराधना हम किस प्रकार से करें? परमेश्वर की आराधना हम उसकी बड़ाई करके, उसकी तारीफ करके, उसकी आराधना को, उसकी प्रशंसा को करके करें। जब भी आप परमेश्वर के पास जाएं तो इन शब्दों के साथ में आप परमेश्वर के पास जाएं, उसकी तारीफ करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी प्रशंसा करें, उसकी महिमा करें। अब ऐसा हम क्यों करें? क्योंकि वचन कहता है, पहला इतिहास उसका 16 अध्याय 25 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यहोवा महान और स्तुति के अति योग्य है, वह तो सब देवताओं में अधिक भय योग्य है। आमीन। क्योंकि हमारा परमेश्वर अति स्तुति के योग्य है। वो इस योग्य है कि हम उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा को करें। और दूसरे शब्दों में मैं कहूं तो बाइबल ये भी कहती है कि परमेश्वर ने मनुष्य को यानी कि हम सबको इसीलिए बनाया ताकि हम उसकी महिमा को करें, हम उसकी तारीफ को करें, हम उसकी प्रशंसा को करें, उसकी बड़ाई को करें, उसके नाम को हम धन्य कहें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं। हाँ मेरे प्रियो, यदि आप बाइबल को पढ़ते हैं तब हमें इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर कितना महान है और हमें उसकी बड़ाई करनी है। भजनकार दाऊद भी अपने भजनों में परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। वो कहते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। हाँ मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। इस प्रकार के शब्दों से आप परमेश्वर की बड़ाई करें। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आदि और अंत है, शुरुआत और अंत है। परमेश्वर राजाओं का भी राजा है, सबसे महान है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। उसका नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। वो अल्फा और ओमेगा है। उसने शून्य से सब कुछ को उत्पन्न किया, उसके शब्द मात्र से सृष्टि की रचना हो गई। इस प्रकार के शब्दों से हम परमेश्वर की बड़ाई करें। परमेश्वर अगम्य ज्योति में वास करता है, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं। इस प्रकार के शब्द परमेश्वर की प्रशंसा के शब्द होते हैं। इस प्रकार के शब्द परमेश्वर की बड़ाई करते हैं। इस प्रकार के शब्दों को लेकर हमें प्रार्थना में जाना है और सबसे पहला जो स्टेप है, हमें परमेश्वर की तारीफ करना है, परमेश्वर की बड़ाई करना है, परमेश्वर की प्रशंसा करना है। इन शब्दों से, इनसे भी कई अधिक शब्द हैं, बहुत सारे शब्द हैं। परमेश्वर आपके मनों में उन शब्दों को डालेंगे। पवित्र आत्मा आपको गाइड करेंगे। जब आप प्रार्थना में आराधना के साथ में बैठेंगे तब परमेश्वर आपको उन शब्दों को देगा और आप परमेश्वर की बड़ाई करते चले जाएंगे। आपको समय का पता नहीं चलेगा कि कब कितना समय आप परमेश्वर की बड़ाई करने में लवलीन रह गए। अब सवाल ये उठता है कि हम ये प्रशंसा, ये बड़ाई क्यों करें? एक तो परमेश्वर इस योग्य है कि हम उसकी तारीफ करें, हम उसकी बड़ाई करें। उसके काम इस प्रकार के हैं कि हमें उसकी बड़ाई करनी चाहिए, उन कामों की तारीफ करनी चाहिए। वो इस प्रकार के हैं, परमेश्वर के गुण ऐसे हैं कि हमें उसकी बड़ाई करनी चाहिए। वो इस योग्य है, हमारा परमेश्वर इस योग्य है कि
हम उसकी तारीफ करें। दूसरी बात, जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं तो हम परमेश्वर के और नजदीक जाते हैं। जितना हम उसकी बड़ाई करते हैं, जितना हम उसकी प्रशंसा करते हैं, जितना हम उसकी महिमा करते हैं, उतना हम परमेश्वर के करीब चलते जाते हैं और परमेश्वर भी हमारे करीब आता है। फिर हम देखते हैं जब हम परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, जब हम परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, तो बंधन टूट जाते हैं, दीवारें बंद, दरवाजे खुल जाते हैं, दीवारें गिर जाती हैं। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं इजराइलियों के जीवन में जब यहोशू यरीहो की दीवार के पास में थे और उनके सामने वो बहुत बड़ी दीवार थी, उस दीवार को पार करना उनके लिए नामुमकिन था, तब परमेश्वर ने उनसे कहा 7 दिन तक उस दीवार के चारों ओर राउंड लगाना और 7वीं बार जय जयकार करना। और दोस्तों, आप जानते हैं जब उन्होंने जय जयकार किया, मतलब परमेश्वर की महिमा की, मतलब परमेश्वर की प्रशंसा की, मतलब परमेश्वर की आराधना की, उस समय वो दीवार नींव से हिल गई और उनके लिए रास्ता बन गया। वो बंद दरवाजा उनके लिए खुल गया, जो वो अपनी समझ से नहीं कर सकते थे, वो परमेश्वर की बड़ाई करने से उनके जीवन में हो गया। हम पौलुस और सिलास के जीवन में भी देखते हैं, जब वे दोनों जेल में बंद थे और उन पे बेड़ियां लगी हुई थी, जेल के फाटक बंद थे और जेल के फाटक पर पहरेदार थे, परंतु आधी रात दोनों आराधना को करने लगे, परमेश्वर की महिमा करने लगे, उसकी स्तुति करने लगे, उसकी बड़ाई करने लगे। विपरीत परिस्थिति में जब परमेश्वर की बड़ाई करने लगे तो बाइबल में लिखा है, अचानक एक भूकंप हुआ और जेल के फाटक खुल गए, उनकी बेड़ियां खुल गई। मेरे प्रियो, जब हम आराधना को करते हैं तो बंधन टूट जाते हैं। जब हम आराधना को करते हैं तो बंद दरवाजे खुल जाते हैं। जब हम आराधना को करते हैं तो बंद दीवारें टूट जाती हैं। जब हम उसकी प्रशंसा को करते हैं तो असंभव काम संभव हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम प्रार्थना में सबसे पहले परमेश्वर की आराधना को करें, उसकी तारीफ को करें, उसके प्रेजिंग को करें, उसकी महिमा को करें, उसकी प्रशंसा को करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप परमेश्वर की नजदीकी में बढ़ेंगे और आपके जीवन में असंभव संभव हो जाएगा। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।